इमाम अली मकाम के अय्याम इस तरह से मनाते हैं कि देखकर दिल दुखता है, अदब का ख्याल नहीं रखते। मुहर्रम लोग एक एज़ अ फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, तो उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुहर्रम कोई फेस्टिवल नहीं है जिसको आप इस तरीके से मनाएं कि मुहर्रम के अंदर एक मेले की तरह जो मना रखा है लोगों ने। कई वीडियोस हमारे सामने आती है। ये ताज़ियादारी है, किस तरीके से ताज़िए के सामने पटाखे फर्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से लोग जश्न या सेलिब्रेशन करते हैं, किस बात का इमाम अली मकाम के ताज़िए का मतलब क्या हुआ अगर आप इस तरीके से ताज़ियादारी करें। अंदाज में मरसी खानी के अंदर बैठें, उसी तरह से मरसी खानी करें, उसी तरह से तकरीर करें, अदब का ख्याल रखें। बाअदब बनसीब बेअदब। खुलूस के तोहफ़ों को कबूल फरमाइए इमाम अली मकाम के सदक़े। ए दिल बगीर दामन सुल्तान सैयदा, यानी हुसैन इब्न अली जान दिल सैयदा, यानी हुसैन इब्न अली जान दिल सैयदा। मौला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम आशिकीन, तमाम चाहने वालों को मालूम है कि माह मुहर्रमुल हराम का जो है चाँद नज़र आ गया, तो जैसे ही माह मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आता है उसी के साथ ही बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ में फ़र्श गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम बिछा दी जाती है। और जैसा कि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह जो है यहाँ पर कदीम ज़माने से कवाली होती है सिलसिला चिश्ती आलिया के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक, तो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर जैसे ही माह मुहर्रम का चाँद नज़र आता है, ठीक माह मुहर्रम के चाँद नज़र आते के साथ ही हुज़ूर की बारगाह के अंदर कवाली का, महफ़िल समा का जो सिलसिला है वो बंद हो जाता है, क्योंकि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के आबो अजदाद के जद्द आला के ये गम के अय्याम हैं, गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम के गम के अय्याम का आगाज़ हो जाता है। तो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में फ़र्श गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम बिछ जाती है, जिसमें सोस खानी, मरसिया खानी, तकरीर, सोम सलात हुज़ूर की बारगाह के अंदर जो है बयान की जाते हैं इमाम अली मकाम की शान में। तो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह से बस आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं और अजमेर शरीफ से पैगाम हासिल करते हैं, उन लोगों को एक इस वीडियो के ज़रिए बस यही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग माह मुहर्रम मनाते हैं, माह मुहर्रम का इमाम अली मकाम के अय्याम इस तरह से मनाते हैं कि देखकर दिल दुखता है, अदब का ख्याल नहीं रखते। जिस तरीके से अजमेर शरीफ दरगाह से आपने ताज़ियादारी सीखी, ठीक उसी तरह से ताज़ियादारी उसी अंदाज़ में करें, उसी अंदाज़ में मरसी खानी के अंदर बैठें, उसी तरह से मरसी खानी करें, उसी तरह से तकरीर करें, अदब का ख्याल रखें। बाअदब बनसीब बेअदब बदनसीब। आपने देखा होगा अजमेर शरीफ में किस कदर सैयद ज़ादगान खुद्दाम हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ अदब का ख्याल रखते हैं। जब मजलिस होती है शाह की, तो किस अदब व एहतराम से मजलिस सुनते हैं, मजलिस का एहतराम करते हैं, क्योंकि वो फ़र्श गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम है। वो फ़र्श है जहाँ पे सैयदा कायनात माँ खातून क़यामत पुरसा लेने के लिए आती है। तमाम अज़ादारों का, जितने भी अज़ादार उस फ़र्श अज़ा पे मौजूद होते हैं, उन सब का पुरसा सैयदा कायनात लेने आती है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहज़ादे, अपने नवासे की गम की फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमा होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में महफ़िल का जो है कोई भी किसी भी किस्म का प्रोग्राम नहीं होता, किसी भी किस्म की कोई खुशी नहीं मनाई जाती हुज़ूर की बारगाह में जैसे ही माह मुहर्रम का चाँद नज़र आता है। और ये फ़र्श गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम सिर्फ़ 10 दिन तक सीमित नहीं रहती, ये माह मुहर्रम की चाँद रात से अगले महीने यानी सफ़र के महीने की 20 तारीख तक, चहल्लुम तक, अरबईन तक, शोदा करबला के चहल्लुम तक, इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम के अरबईन तक, ये गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम की फ़र्श अज़ा यूँ ही मुसलसल बिछी रहेगी।
और अय्याम गम इमाम अली मकाम इसी तरह से मनाया जाएगा हुजूर की बारगाह के अंदर। और लंगर न्याज इमाम अली मकाम के चहलुम तक यानी 40 बजे तक जो है इसी तरह से मुसलसल जारी और सारी रहेंगी। और किसी भी किस्म के कोई खुशी के कोई प्रोग्राम्स अजमेर शरीफ में नहीं होते चहलुम तक। तो आप लोगों को बताने का यही मकसद है कि माह मुहर्रम लोग एक एज़ अ फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, तो उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुहर्रम कोई फेस्टिवल नहीं है जिसको आप इस तरीके से मनाएं कि मुहर्रम के अंदर एक मेले की तरह जो मना रखा है लोगों ने। कई वीडियोस हमारे सामने आती है कि जैसा कि आप इस वीडियो का भी मैं इसमें एक वीडियो अपलोड करूँगा, वो आप वीडियो देखें। इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि ये ताज़ियादारी है। किस तरीके से ताज़िए के सामने पटाखे फर्रियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह से लोग जश्न या सेलिब्रेशन करते हैं। किस बात का इमाम अली मकाम के ताज़िए का मतलब क्या हुआ अगर आप इस तरीके से ताज़ियादारी करेंगे। तो ताज़िया का मतलब जो मैंने बताया था, जैसा कि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर ताज़िया शरीफ रखा जाता है, तो ताज़िए का मतलब यह है कि गम की ताज़ियत पेश करना। जो इमाम अली मकाम की शहादत पेश आई उसकी ताज़ियत पेश करना, इमाम अली मकाम को पुरसा पेश करना। तो जब आप ताज़िया बना रहे हो उनके गम की शहादत की ताज़ियत पेश करने के लिए, गम को बांटने के लिए, तो आप वहाँ पे किस किस्म के पटाखे, किस किस्म की फर्रियाँ चला रहे हो। बस इस बात का मेरे को आप लोगों को बताना था कि अजमेर शरीफ में जिस तरीके से ताज़ियादारी सीखी है तो अदब भी यहीं से लें। किस तरीके से आपने देखा होगा अजमेर शरीफ की वीडियोस में कि जब शाह की ताज़ियादारी होती है, ताज़िया बुलंद दरवाज़े पे दरगाह बाज़ार में रखा जाता है और दरगाह बाज़ार से लेके वो छतरी गेट तक यानी 5 नंबर गेट तक सवारी होके आती है रोड के ऊपर। तो जिस तरह से बारगाह गरीब नवाज़ में जब कोई ज़ायरीन या कोई भी आशिकीन दाखिल होता है तो हर गेट पर जूते वाले हैं, तो वहीं पे जूते उतार देते हैं। तो जहाँ से जूते उतार देते हैं वहीं से अदब लाजिम। ठीक उसी तरह जब इमाम अली मकाम की सवारी 8 मुहर्रम उल हराम के मौके पे बुलंद दरवाज़े पे रखी जाती है, तो वो मंज़र कुछ इस तरह से होता है कि जब शाह की जो ताज़िया है वो इमाम हुसैन इब्न इस्लाम के रोज़े का शक्ल है, रोज़े की नकल है, एक रोज़े का मॉडल है जिसको कंधे पे उठाकर ताज़ियत पेश करी जाती है, ताज़िया बनाया जाता है। तो वो जब रोज़ा मुबारक बाहर आ जाता है रोड पर सवारी के लिए, जुलूस के लिए, तो जितने भी खुद्दाम हज़रात हैं, जितने भी आशिकीन चाहने वाले मुहर्रम के महीने में सवारी के अंदर मौजूद होते हैं, वो अपनी चप्पलें उतार देते हैं। क्योंकि जब इमाम अली मकाम की ताज़ियादारी करते हैं तो ताज़िया भी जब जुलूस की शक्ल में बाहर रोड पे आ जाता है तो चप्पल नहीं पहनते इन तीनों दिन सवारी के दौरान, क्योंकि इमाम अली मकाम के साथ साथ चलना होता है। क्योंकि इमाम अली मकाम की सवारी के अंदर ख़ुद इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम बनफ्स नफीस वहाँ पे जलवा अफरोज़ होते हैं, तशरीफ़ फरमा होते हैं। और इमाम अली मकाम ही नहीं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली शेर खुदा दो जहाँ, इमाम हसन अल मुस्तफ़ा, बिलखसूस हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का जब आस्तान आलिया मामूल होता है उसके बाद सवारी होती है। इसका मतलब ये है कि बुज़ुर्गों ने उस ज़माने से जो ये रस्म कायम है वो इस बात की दलील है कि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ भी रूहानी तौर पे व नफ्स नफीस अपने जद की, अपने अजदाद की सवारी के अंदर वहाँ मौजूद होते हैं। और जैसा कि इमाम अली मकाम के नाम का ताज़िया है, रोज़ा मुबारक की सवारी है, तो तमाम मौला के आशिकीन चाहने वाले अदब का ख्याल रखते हुए चप्पल नहीं पहनते। जिस तरह बारगाह गरीब नवाज़ में ज़ायरीन चप्पल बाहर दरगाह के उतार देता है, दरगाह के अतराफ़ में दाखिल होने से बाहर, क्योंकि जहाँ पे चप्पल उतार दी वहीं से अदब लाजिम है। तो बात यह है कि इमाम अली मकाम के अदब में चप्पल नहीं पहनते। किस अदब व एहतराम से इमाम का ताज़िए की सवारी करी जाती है कि इमाम के ताज़िए की तरफ पीठ तक नहीं करते। जब इमाम का ताज़िया आगे की तरफ बढ़ता है तो लोग अपने पीछे पाँव की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के मकसद ये है बताने का कि ताज़ियादारी आप लोग जो करते हैं तो अदब का ख्याल रखें और माह मुहर्रम के अंदर
किसी भी किस्म का जो है एज़ अ फेस्टिवल की तरह इसको ना मनाएं। ये गम के अय्याम हैं, ये कोई फेस्टिवल नहीं है। ये शहादत का महीना है इमाम अली मकाम की, इसमें रसूल और आले रसूल को पुरसा पेश करें 72 शहीदान करबला का, इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम का और आपके अज़ीज़ व अकारिब का पुरसा पेश करें शहादत का, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करें, इमाम अली मकाम के फैज़ से फैज़याब हों। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई गम ना दे आपको सिवाय गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम के। मौला इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम का भी अल्हम्दुलिल्लाह ताज़िया शरीफ जो है यहाँ पे मुकम्मल हो गया है, और इंशाअल्लाह ताला माह मुहर्रम की जो अब तकरीबात है, जैसे कि फ़र्श गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम बिछा दी गई है, तो अब 4 तारीख़ इंशाअल्लाह 3 मुहर्रम को जो है योम अली असगर इस्लाम बारगाह इमाम अली मकाम के अंदर मुनक्किद किया जाएगा, मनाया जाएगा, जिसके अंदर मौला अली असगर इस्लाम के नाम का झूला, जिस तरह करबला मौला के अंदर शाहज़ादा मौला इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम का झूला लगाया जाता है, मकाम अली अकबर इस्लाम पे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मकाम अली असगर इस्लाम की तरह झूला लगाया जाएगा और मौला अली असगर इस्लाम के झूले की ज़ियारत कराई जाएगी, और दस्तरखान इमाम हसन मुस्तफ़ा इस्लाम का एहतमाम किया जाएगा। 5 मुहर्रम को मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास लम्बरदार अलैहिस्सलाम के नाम का अलम परचम मौला अब्बास लम्बरदार लेकर तमाम आशिकीन, तमाम चाहने वाले बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ में 5 नंबर गेट पर जमा होंगे, और असर की नमाज के बाद ये जुलूस की शक्ल में जुलूस बड़ी इमाम बारगाह, जो अजमेर शरीफ की सबसे बड़ी इमाम बारगाह है, वहाँ पर जाके इख्तिताम होगा। वहाँ पे सलातो सलाम होगा इमाम की बारगाह के अंदर। सलातो सलाम के बाद जितने भी आशिकीन, जितने भी चाहने वाले अलम लेकर अपने अपने घरों से, अपने अपने एरिए से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खुद्दाम हज़रात ही नहीं, आसपास गांव के आसपास अंदर कोट जितना भी लोकल अजमेर का पब्लिक है, जो मौला के आशिक शदाई अपने अपने घरों से अलम लेकर आते हैं, उस जुलूस में शामिल होते हैं। और जो इमाम बारगाह में बड़ा अलम पेश हुआ होता है मौला अब्बास लम्बरदार की मुनासिबत से, उस अलम पे मस करके अपने घरों पे ले जाते हैं और अपने घरों की छत पे लगाते हैं, ताकि साल भर मौला अब्बास लम्बरदार के अलम के परचम के साये में उनका घर रहे, हर बला वफ़ात, हर परेशानी से महफूज रहते हैं साल भर। मौला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। फिर इंशाअल्लाह ताला उसी तरह से 7 मुहर्रम को मौला कासिम अलैहिस्सलाम की शाहज़ादा इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मेहंदी का एहतमाम होगा। तमाम आशिकीन, तमाम चाहने वाले मेहंदी लेकर के पेश करेंगे यहाँ पर, और इमाम की बारगाह के अंदर पुरसा पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक उसी तरह 8 मुहर्रम को, जैसा कि मैंने बताया, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को 3 सवारी होगी इमाम अली मकाम की यहाँ पर। तो मौला अपनी हिफ्ज़ व अमान में, मौला अपनी पनाह में रखें। आप तमाम आशिकीन, तमाम चाहने वालों के लिए दुआ करते हैं, मौला सबको सलामत रखें। की बारगाह अक़दस में माह मुहर्रम के मौके पर शहदाए करबला का पुरसा पेश करता हूँ। इमाम अली मकाम मौला इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम का पुरसा पेश करता हूँ, कबूल फरमाइए। तमाम आशिकीन, तमाम चाहने वालों की जानिब से आपकी बारगाह में पुरसा पेश किया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सदक़े सबकी हाज़िरी को कबूल अता फरमाइए। जो गैर हाजिर है मौला सबकी हाज़िरी आपकी बारगाह में दर्ज फरमाता, कबूल बारगाह अता फरमाइए। जो आपके आशिक, आपके चाहने वाले आपकी बारगाह अक़दस में माह मुहर्रम के मौके पे अय्याम अज़ा इमाम अली मकाम की फ़र्श अज़ा पे आने का इरादा रखते हैं, मौला सबको साथ खैरियत के अपने दर दौलत पे अपनी बारगाह में इमाम अली मकाम के फैज़ से सबको फैज़याब कीजिए। या इमाम अली मकाम करम शामिल हाल अता फरमाइए। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के तबस्सुम सदके तो फैल सबकी हाज़िरी को करबला मौला नजफ़ुल अशरफ में दर्जे कबूलियत अता फरमाइए। कबूलियत व मकबूलियत का दर्जा अता फरमाइए। हुज़ूर सबकी हाज़िरी कबूल फरमाइए। मौला गम के अय्याम में जितने भी आपके आशिक, आपके शहदाई, आपके जद्द आला मौला इमाम अली मकाम के लंगर नियाज में शिरकतें करते हैं, सबकी शिरकतों को कबूल फरमाइए। जो अपने इलाकों में अपने अपने हस्ब तौफीक लंगर नियाज का एहतमाम करते हैं, सबील हुसैन का एहतमाम करते हैं, सबकी मोहब्बत व खुलूस के तोहफ़ों को कबूल फरमाइए इमाम अली मकाम के सदक़े। ए दिल बगीर दामन सुल्तान सैयदा, यानी हुसैन इब्न अली जान दिल सैयदा, यानी हुसैन इब्न अली जान दिल सैयदा। मौला करूम फरमाइए, रहम फरमाइए। बहुत अभी हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में अमल मामूल का वक्त है, यानी कड़के का क्लोजिंग टाइम। इस दौरान 12 महीने कवाली की जाती है, लेकिन माह मुहर्रम को देखते हुए 10 दिन तक हुजूर की बारगाह में कवाली बंद रहती है। आस्ताना आलिया खिदमत के बाद मामूल हो जाएगा। उसके बाद ही हुजूर की बारगाह में माह मुहर्रम की फ़र्श गम इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें मरसिया ख़ानी, नोहा ख़ानी होगी इमाम अली मकाम की।
सुभान अल्लाह हुजूर सरकार गरीब नवाज का आस्तान आलिया मामूल कर दिया गया है। बाद मामूल आस्तान आलिया तमाम खुद्दाम हज़रात फ़र्श अज़ा की तरफ जाएंगे। फ़र्श अज़ा का एहतमाम किया जाएगा। कि मोहब्बत तौहीद के खाने में आती है, तभी तो सरकार ने अपने अक्स के लिए, अपने साये के लिए, अपनी तनवीर के लिए, अपने वसी के लिए, अल्लाह के वली के लिए और अपने अली के लिए क्या बताया? या अली हाय हाय। हदीसें भी कोई अकीदा देती, कहीं का यानी, कहीं का यारी तमीज तरासी बदन, कहीं का यारी तो मेरे जिस्म पे मेरे सर की तरह है, कहीं का बाबे हिट्टा, आए अली तो बाबे हिट्टा है। यारी यारी नाम की हदीस कड़ी मिलेगी तो लोग कहते हैं यारी बिदअत, मुस्तफा ने कहा या अली, अब या अली कहना सुनना पे मुस्तफा है। बेशक करके क्या कहें या अली मैं मसलती का शान बयान करूं, लोग कह रहे हैं मैं तेरी क्या शान बयान करूं, अल्लाह की शान। यानी मैं तेरी क्या शिकवा है, यानी मैं तेरे बारे में क्या मन मसला का यार कौन तेरी मसल है, कौन तेरी मसल है, हम नबी मुस्तफा ने कौन तेरी मसल है, कौन ऐसी शान रखता है जैसी तेरी शान, क्या मसले कुल अल्लाहु अहद, तेरी शान तो सूरह तौहीद की शान है। अली ईसा का रहबर, अली मूसा का रहबर, अली मगर उनकी पत्नी और कुरान के विधान के तौर पर कपड़ा पहनना बिदअत है, उनके हमने काला पहनना बिदअत है, उनके हमने हरा पहनना भी बिदअत है, खाना भी
बिना